हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, निराला है। ये बाइबल खुदा का इल्हाम है, ये लाखता है, लारेब है, और ये मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मुझे खुदा के कलाम पर इत्मीनान है, इसका लिखने वाला जिंदा है, इसलिए यह कलाम जिंदा है। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। और अभी जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया इसी को देखेंगे। और मेरे पीछे ऊंची आवाज में कि ये यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह का ये पहला ज़हूर है। और पहले ज़हूर में मुर्दों में से जी उठने के बाद ये पहला कलमा है जो यीशु मसीह ने अदा किया अपनी जुबान मुबारक से। याद रखिएगा, आप सलीब पर 7 सलीबी कलमात को सुनते आए हैं और आपने कई बार उन सलीबी कलमात को सुना। आप में से बहुतों को सलीबी कलमात, 7 सलीबी कलमात याद होंगे जो यीशु ने अपनी बशरियत के दिनों में, बशरियत के आखिरी हिस्से में कहे, सलीब पर कफारा देते हुए कहे। वो 7 कलमात आप याद होंगे, आपको आपने सुने गुड फ्राइडे को भी, और वैसे भी आप सुनते रहते हैं, ये आपको याद है। लेकिन मैं आज आपकी तवज्जो मुर्दों में से जी उठने के बाद जलाली यीशु, जो जलाल में जी उठा, जिसने तीसरे दिन मौत, कब्र, पाताल पर फतह पाई, और फाते अजल यीशु मसीह नासरी जब मुर्दों में से जी उठा, तो जी उठने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद पहला ज़हूर यीशु मसीह का जो हुआ। मरियम और दूसरी औरतें जब कब्र को देखने आई, खुशबू लगाने आई, मुर्दा यीशु को, वो अपनी तरफ से मुर्दा यीशु से मिलने आई। लेकिन जब वो देखा उन्होंने कब्र खाली है, वापस चली गई। लेकिन मरियम मगदलीनी ऐसी शागिर्दा, ऐसी मसीह से मोहब्बत करने वाली, जिसकी जिंदगी से मैं और आप सबक सीख सकते हैं, वो वहां खड़ी रोती रही। और यीशु मसीह का पहला ज़हूर मरियम मगदलीनी पर हुआ और जलाली मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से पहला कलमा जो कहा, वो जी उठने के बाद वो मरियम मगदलीनी से कहा। और वो कलमा क्या था? तसल्ली का कलमा इसको हम कहते हैं। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने 12 कलमात कहे। और 12 कलमात मैं चाह रहा हूं अनाजील में से आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद 12 कलमात खास तौर पर कहे। इन 12 कलमात में से पहला कलमा आज हम देखेंगे। मुर्दों में से जी उठने के बाद पहला ज़हूर, पहला कलमा तसल्ली का कलमा। यह तसल्ली का कलमा जिससे कहा गया, मैं उसकी जिंदगी के मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूं। यह तसल्ली का कलमा मरियम मगदलीनी से कहा गया। मरियम मगदलीनी कौन थी? बाइबल मुकद्दस में मरियम नाम की औरतें 8 औरतें हैं। इस मरियम को बाकी औरतों से जुदा करने के लिए इसको मरियम मगदलीनी लिखा गया, क्योंकि ये मगदन की रहने वाली थी। मगदन उसके इलाके का नाम था और उस इलाके की निस्बत से वो मरियम मगदलीनी कहलाई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मगदन गलील की झील के मगरबी साहिल पर कफरनहूम और तब्रियास के रास्ते पर वाक़या इलाका था जहां से ये औरत थी। इसका कोई सबूत नहीं कि यीशु मसीह ने कभी इस इलाके में खिदमत की हो। हालांकि यीशु मसीह ने यहूदिया के गिरदो नवा में मुनादी की, उसी दौरान ये औरत यीशु मसीह पर ईमान कैसे लाई। लूका के इंजील 8वां बाब 2री आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत से 7 बदरुएं निकाली थी। आप ये वाक़या पढ़ लीजिएगा और आपको मालूम होगा कि मरियम मगदलीनी के अंदर 7 बदरुएं थी और यीशु मसीह ने इसमें से 7 बदरुएं निकाली थी। इसकी
जिंदगी जब बदली, इसमें से बदरुएं निकली, ये यीशु मसीह की शागिर्दा बन गई। और ऐसा मालूम होता है ये एक अमीर औरत थी, और चूंकि उसका जिक्र अक्सर खवातीन के उन गिरोह में आता है जो यीशु मसीह के पीछे चलती, यीशु मसीह की खिदमत करती, यीशु मसीह के लिए अपना रुपया पैसा खर्च करती, और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में औरतों ने रुपए पैसे से, अपने वक्त से और मुख्तलिफ तरह से बड़ा अहम किरदार अदा किया। याद रखिएगा, ये बातें मेरे और आपके सीखने के लिए हैं, इसलिए मैं इस औरत का तारुफ बयान कर रहा हूं। ये यीशु मसीह से निजात पाने के बाद, बदरुओं से रहाई पाने के बाद, आज के लोगों की तरह की नहीं थी, या उन बेवफा लोगों की तरह नहीं थी जो शिफाएं पाते हैं उनमें से बदरुएं निकल जाती हैं, जादू टूनों से आज़ाद हो जाते हैं, मुश्किलों से आज़ाद हो जाते हैं, और फिर वो कभी खुदा के पीछे नहीं चलते। ये बड़ी उनके लिए मैं ये कहूँगा कि चैलेंजिंग बात है। जब हम इसको देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग शिफाएं पाते हैं, खुदा की हुजूरी में आते हैं, लेकिन इसके बाद वो कभी नजर नहीं आते मसीह की खिदमत में, चर्चिज में नजर नहीं आते। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जब किसी शख्स से एक बदरू निकलती है और वो अपने दिल को रास्ता नहीं करता खुदा से, खुदा की खिदमत से, तो फिर वो बदरू देखती है, सारा फिरती है जगह, और वो ढूंढती है अब वो कहाँ जाए, तो उसको कहीं जगह नहीं जब मिलती, तो वो वापस उसी शख्स को चेक करने आती है, उसी औरत को, उसी मर्द को, उसी जिंदगी को चेक करने आती है। और जब देखती है कि यहाँ तो यीशु नहीं रहता, ये तो वक्ती तौर पर चर्च गई थी या गया था और बदरुओं से आजाद होने के लिए गया था या रहाई पाने के लिए गया था, और इसके बाद इसका यीशु से तलक नहीं। ये बात मेरे और आपके आका मुनज्जी आलमीन फाते अजल यीशु मसीह ने खुद कही कि वो बदरू जाती है, फिरती है, नहीं देखती जगह, फिर वो उसी जगह आ जाती है, और जब उस मकान को, उस जगह को, उस जिंदगी को खाली देखती है, खंडर देखती है, वहां कोई खुदा का नाम नहीं होता, कलाम पढ़ना नहीं होता, खुदा यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह उसमें नहीं रहता, तो वो लिखा अपने से जाती है, अपने से साथ और बुरी रूहें लेती है, और वो आ जाती है और वहां पर बसेरा करती है, और उस आदमी का हाल पहले की निस्बत ज्यादा बुरा हो जाता है। आज कई इंज दे ने, मैं उन्होंने जानना, उन्होंने चो एक एक निकली उन्हें हुण 7-7 बड़ी दियां ने। तो अपनी जिंदगी को खुदा के साथ इस तरह जोड़े, इस शागिर्दा से सीखें। इसके अंदर 7 बदरुएं थी, और ये बदरुएं जो होती हैं ये खानदानों में लड़ाइयां झगड़े पैदा करती हैं, ऐसी बातें चीजें खानदानों में लाती हैं कि खानदानों के ज़हन मुंतशिर हो जाते हैं, तलखियां पैदा करती हैं, मियाँ बीवी को जुदा कर देती हैं, ये जादू टोने के जरिए भी भेजी जाती हैं, आपके खिलाफ लिखी जाती हैं, लानतें पढ़ी जाती हैं, याद रखिएगा। और बाज़ औक़ात जब इंसान खुदा की ज़ूर से खाली होता है, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। तुम क्या हो? मकदस का क्या मतलब है? हैकल। तुम खुदा की हैकल हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग हैकल बनने के बजाय खंडर बने हुए हैं, और उन खंडरों में फिर बदरुएं रहती हैं, उनकी जिंदगियां खंडरों जैसी हैं, और उनकी जिंदगियां खुद ही पूरे भूत बंगले हैं। वो बदरुएं उनमें रहती हैं, वो गालियां देते, वो शराब पीते, वो बदरुएं, शराबी बदरुएं उनको, उन पर कब्जा किए हुए हैं। नशा करने वाली बदरुएं, लड़ाई झगड़े वाली बदरुएं, चुगलियां करने वाली, हसद वाली, बुग़्ज़ वाली बदरुएं, मुख्तलिफ किस्में इन बदरुओं की वो उन जिंदगियों में रहती हैं। तशद्दुद करने वाली बदरुएं, किसी की बर्दाश्त ना करने वाली, और उनके अंदर से बर्दाश्त खत्म हो जाती है, और वो लड़ने को दौड़ते हैं हर बात पे। उनके अंदर से मसीहत कहीं नजर नहीं आती। दावे तो वो करते हैं, दुआएं भी करते हैं, बाज़ों का चर्चिज में भी जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर को, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि प्याले और रकाबी को बाहर से नहीं
अंदर से साफ करो। फरीसियों को यही कहा, बाहर से तुम बड़े सही नजर आते हो, लेपे पोचे हुए, लेकिन जरूरत किस बात की है? अंदर ठीक होना चाहिए। ये जिंदा खुदा का मकदस है, और जब ये मकदस बनता है इसमें पाक रूह रहता है, और जब ये खुदा का मकदस नहीं बनने देते आप, तो फिर इसमें बदरूहें रहती हैं बहुत सारे लोगों में। अब ये आपने सोचना आपके अंदर क्या है। आपका किरदार बताएगा, आपकी जिंदगी बताएगी, आपका बोलना चालना बताएगा। बहुत सारे लोग तौबा कर लेते, बपतिस्मा लेते, ना उनकी गुफ्तगू कभी बदलती है, ना उन्होंने चुगलियां मुकदियां जे, ना उन्होंने गुफ्तगू बदलती है, ना उनका किरदार बदलता है, ना उनकी जिंदगियां बदलती हैं पुरानी जिंदगियों के साथ। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अब ये शागिर्दा में सिखाती है कि इसमें से 7 बदरूहें जब निकल गई, यीशु मसीह ने निकाली, तो ये यीशु मसीह की ऐसी शागिर्दा बन गई जो यीशु मसीह की सलीबी मौत तक उसके साथ थी, तदफीन में उसके साथ थी, जी उठने में बाकी औरतें चली गई, ये वहां गई है, शायद फिर आ गई है, वहां रोती है। और आज मैं आपको एक भेद की बात कलाम में से सिखाता हूं। अगर आप अक्लमंद स्टूडेंट हैं तो आपने इसको पढ़कर समझ लिया होगा, ये भेद की बात इसकी जिंदगी से। फिर मैं इस कलमे पर बात करूंगा, जो पहला कलमा जी उठने के बाद यीशु मसीह ने सिखा। ये भेद की बात क्या है? ये रो रही है, पहले फरिश्ते इसको कहते हैं, ये अंदर झांकती है कब्र के, 2 फरिश्तों को देखती है, एक सराने एक पैंताने बैठा हुआ है। फरिश्ते इससे कहते हैं कि तू क्यों रोती है? अब जब फरिश्ते ये अंदर झांकती है, फरिश्तों ने भी इसको ये कहा, और ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उन्हें बताया, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं, यीशु मर गया है, बहुत सारे लोग फिर गए हैं। लेकिन यह भी कहती है यीशु मसीह कौन है? मेरा खुदावंद है, मेरा कफारा दिया उसने सलीब पर। हालात कुछ भी हो, वो मेरा क्या है? गुफ्तगू देखें शागिर्दा की, डिसाइपल की, फॉलोवर की। सच्ची फॉलोवर है, सच्ची शागिर्दा है, सच्चे तौर पर मसीह की पैरवी करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ है मेरे पास इसके लिए कहने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं अब खास बात पर ही रहें। और तब क्या हुआ? और उसको उसने वहां पर वो उनको बताती है, अपना बयानिया रिकॉर्ड कराती है फरिश्तों को अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है। क्यों रोती है? बताती है क्यों रोती हूं। सुने, इसलिए कि मेरे खुदावंद को, किसका खुदावंद है? मेरा खुदावंद है, उठा ले गए हैं, और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। अब ये बयानिया रिकॉर्ड करा के लिखा, वो पीछे फिरी। उसने क्या किया? पीछे को फिरी। अब जो ही पीछे को फिरती है, लिखा और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया, हालेलुया। आपका बयानिया, आपकी मुलाकात यीशु से करा देता है। आपका ईमान क्या है? ये बात आपकी मुलाकात यीशु से करवा देता है। उसके बयानिए ने, उसकी स्टेटमेंट ने, जब अब स्टेटमेंट देती है, पीछे मुड़ती है, उसकी स्टेटमेंट की बुनियाद पर यीशु वहां खड़े होते हैं। हालेलुया। एवं जुबानी कहने वाले कि यीशु मेरे साथ है, या यीशु को मैंने देखा है, ये जुबानी बातें और होती हैं। ये देखे ईमान इस शागिर्दा का, और बहुत से लोगों पर यीशु जाहिर हुए, उन्होंने अपना ज़हूर दिया कलाम मुक़द्दस में। आज भी बहुत से लोगों की जिंदगियां दुनिया में इसलिए बदल रही हैं, आप जो दुआएं कर रहे हैं खुदा उनका जवाब भेज रहा है। बहुत से लोगों पर आज भी जिंदा मसीह जाहिर हो रहा है, और उनको खुद बता रहा है, जैसे साधु सिंह पर जाहिर हुआ, जैसे और लोगों पर जाहिर हुआ, पौलुस पर जाहिर हुआ, शागिर्दों पर जाहिर हुआ। वो जी उठा मसीह आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ लोगों पर
बार जाहिर हो रहा है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी जो उसके भूखे और प्यासे हैं उसकी मुलाकात के, उसका दीदार हासिल करना चाहते हैं, वो यीशु उन पर अपना ज़हूर देता है उनको। हालेलुया। जो दीदार हासिल करना चाहते हैं, ये दीदार करना चाहती है मसीह का, इसके अंदर तड़प है, ऐसी शागिर्दा है। और लिखा है यीशु ने उसको फिर कहा तू क्यों रोती है, और अपना बयानिया भी यीशु को देती है। और यीशु पीछे खड़ा है और उसने पहचाना नहीं ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। तसल्ली का कलमा कहा तू क्यों रोती है। आज जितने लोगों के आंसू बह रहे हैं, मैं उनके लिए एक बड़ी उम्मीद की बात करने लगा हूं। मेरे पास ये खुदा का कलाम उम्मीद का कलाम है, जिंदगी का कलाम है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की वो रूह भी है और जिंदगी भी है। ये जिंदगी का पैगाम, उम्मीद का पैगाम हम देने दुनिया को आए हैं। इसलिए अंजील खुशखबरी है, अंजील का मतलब ही खुशखबरी है। और मैं आज आपके लिए इस पहले तसल्ली के कलमे से खुशखबरी रखता हूं और आपको देने आया हूं। ये खुशखबरी ये है कि तेरा कोई पुरसाने हाल है। जब तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था, एक आया, उसका नाम यीशु है, खुदा का कलमा, खुदा का मुजस्सम कलाम। वो आया, उसने तेरे लिए फिदिया दिया और वो मर गया और वो दफन हुआ, लेकिन वो मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है और आज भी तेरा पुरसाने हाल है। अगर दुनिया ने तुझे मायूस किया, अगर दुनिया ने तुझे रुलाया, अगर जादूगरों से तूने दुख उठाया, अगर बुजुर्गों से तूने दुख उठाया, अगर लानतों से तूने दुख उठाया, आज यीशु तेरे आंसू पहुंचने के लिए यहां है। हालेलुया। तेरे आंसू पहुंचने वाला कहता है तू क्यों रोता है, तू क्यों रोती है। मैं जो मर गया था वो जिंदा हूं, अब्दुल-बाद जिंदा रहूंगा। खौफनाकार मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी जिंदगी पर, तेरी औलाद की बरकत पर कोई बंदिश नहीं ला सकता, तेरे कारोबार पर कोई बंदिश नहीं ला सकता। मैं सारे बंदरों को तोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने कब्र, मौत, पाताल के बंदरों को तोड़ दिया है। मैं तेरे सारे बंधन, चाहे वो तेरे कारोबार पर किए गए हैं, तेरे खानदान पर किए गए हैं, तेरे हालात पर किए गए हैं, तेरी जिंदगी पर किए गए, उन्हें तोड़ने पर कादर हूं। तू क्यों रोती है, तू क्यों रोती है। अगर आप सच्चे दिल से उसकी शागिर्द बनना चाहते हैं, डिसाइपल बनना चाहते हैं, फॉलोअर बनना चाहते हैं, तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं दिन एक बहन के पास गया और वो बड़ा रो रही थी और वो मुझे कह रही थी कि मैंने बड़ा खानदान के साथ किया, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू थे, मैं उनको महसूस कर सकता था। उसने कहा लेकिन आज मुझे लगता है मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वो कहने लगी मुझे कोई संभालने वाला नहीं, शायद मुझसे जेलसी करते हैं दूसरे अजीज रिश्तेदार, बहन भाई। और वो सोच दिया, वो रो रही थी, कह रही थी मैं यीशु मसीह नूं कहनी आ मैनू चल दे फिर दी नूं लै जाए। क्यों ये मायूसी है। मैंने उस बहन को भी तसल्ली दी, मेरी बहन अगर दुनिया में किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं, एक है जो तेरे आंसू पोंछने को कुदरत रखता है, तेरे आंसू पोंछने की कुदरत रखता है, तुझे संभालेगा, तेरे साथ रहेगा, मुसीबत में तुझे संभालेगा, तुझे निकालेगा, तुझे इज्जत बख्शेगा। वो तेरा खुदावंद जिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने मरियम की मायूसी को दूर करने के लिए तसल्ली का कलमा कहा, तू क्यों रोती है। और दूसरी बात जो हर एक से यीशु मसीह कह रहे हैं, तू क्यों रोती है। और दूसरी बात, तू किसको ढूंढती है, तू किसको ढूंढती है।
ये पहला कलमा है जो यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद कहा, तसल्ली का कलमा। तो किसको ढूंढती है? ये यशायाह नबी का जब हम सहीफा पढ़ते हैं वहां में मालूम पड़ता है कि तसल्ली दो मेरे लोगों को, तसल्ली दो। खुदा खुद कहता है मेरे लोगों को तसल्ली दो। और फिर एक तसल्ली देने वाला मुर्दों में से जी उठकर मरियम मगदलीनी के पास खड़ा है और उसे तसल्ली का पैगाम दे रहा है। वो आपके और मेरे लिए तसल्ली का सरचश्मा है। वो मेरे और आपके लिए खुदावंद खुदा निजात दहिंदा तसल्ली का सरचश्मा है। हम उसमें इत्मीनान पाते हैं। उसने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, तुम किसको ढूंढती हो? अब यीशु का यह सवाल आज हर एक फॉलोअर से है जो उसका दीदार हासिल करना चाहता है। किसको ढूंढ रहे हैं? बहुत सारे लोग आज इतने मटेरियलिस्ट हो गए हैं, उनको मालूम है दुनिया जल्दी खत्म होने को है। साइंटिस्ट ने कहा है कि 2000 शायद सन मुझे अब याद नहीं, 2025 से लेकिन जो बाद नस्ल आ रही है, जो अब नस्ल पैदा हो रही है, ये आखिरी नस्ल है, अल्फा जनरेशन उन्होंने इसको कहा है। इससे पहले वाली जनरेशन को उन्होंने जी जनरेशन कहा और अब उन्होंने कहा ये अल्फा जनरेशन है और ये आखिरी जनरेशन उनकी नजर में है। इवन साइंटिस्ट इकरार कर रहे हैं कि दुनिया अपने खात्मे की तरफ पूरे तौर पर बढ़ चुकी है। दुनिया के हालात बताते हैं, फिर भी आज यीशु मसीह का यह सवाल गूंजता है कि तू किसको ढूंढती है, किसको ढूंढ रहे हो? कलाम में क्या लिखा है? मत्ती के इंजील 6 बाब में, मैंने फ्राइडे वाले दिन इस पर बड़ी मुनादी की है। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, फिर ये सारी चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है तुम्हें मिल जाएंगी। आप किसको ढूंढ रहे हैं? अब ये किसको ढूंढ रही है ये औरत? आज बहुत सारे लोग रुपया पैसा ढूंढ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप मेहनत ना करें, करें मेहनत जितनी कर सकते हैं, करें मेहनत, बड़ी जरूरी है। अब आखिरी वक्त हो गया, हमारे आखिरी वक्त के करीब है बिल्कुल, और हमें ज्यादा मुनादी करनी है जोशुआ टीवी के वसीले। आमीन। मेहनत करें, इंजील की मुनादी के लिए दें, क्योंकि वक्त अखीर है। जितनी ज्यादा हो सकती है मैं चाहता हूं मैं मुनादी कर लूं, जितनी ज्यादा मुनादी कर सकता हूं कर लूं, क्योंकि वक्त अखीर है और यीशु बादलों पर जल्द आने वाला है। लेकिन आज सवाल गूंजता है जो पहले ज़हूर के वक्त था, किसके लिए रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? वो तसल्ली देने वाला है, लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल यह है, किसको ढूंढती है? ढूंढ क्या रहे हैं जिंदगी में? ध्यान किधर है? तलाश किस चीज की है? बहुत से लोग, मैंने कहा, इतने मटेरियलिस्ट हो गए हैं, वो दौलत के पीछे भाग रहे हैं। दौलत उनका खुदा है। यीशु मसीह ने खुद कहा कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कहता, ये कलाम है जो मेरे अंदर है और मैं कलाम की बातें करता हूं, क्योंकि उसने मुझे अपना कलाम बयान करने के लिए बुलाया और चुना है। कलाम कहता है कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, दौलत और खुदा दोनों की, क्योंकि उन्होंने दौलत को खुदा बना लिया है। वो दौलत के पीछे इस तरह भाग रहे हैं जैसे वही उनका खुदा है और वो खुदा को भूल गए हैं। उन्होंने खुदा की जगह, खुदा का वक्त भी दौलत कमाने को दे दिया है। उनकी जिंदगियों में कलाम पढ़ना नहीं, उनकी जिंदगियों में कहीं पर भी दुआ करना नहीं, डिवोशन नहीं है। बहुत से खानदानों में मियां बीवी के दरमियान मॉर्निंग डिवोशन नहीं है। वो सुबह उठकर इकट्ठे दुआ नहीं करते, खानदान इकट्ठे उठकर दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। कई लोगों के पास वक्त नहीं है, वो उठते हैं जल्दी जल्दी, अपने अपने काम के लिए तैयार होते हैं और भाग जाते हैं। किसकी तलाश में? किसकी तलाश में है? वो एक बड़ा मशहूर फिक्रा था, डॉलर की तलाश। आज लोग रुपए की तलाश में है, इज्जत की तलाश में है, बड़े रुतबे की तलाश में शायद। लेकिन यीशु मसीह के कॉल पर गौर करें, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। कोई कहेगा आमीन?
पहले किसकी अव्वल दर्जा जिंदगी में इस शागिर्दा ने किसको दिया? ये क्या कहती है, किसको तलाश करती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। मैं किसकी तलाश में हूं? अपने खुदावंद यीशु मसीह की तलाश में हूं। हालेलुया। आज का ईमानदार किस तलाश में है? आज के ईमानदार की जिंदगी का अव्वल दर्जा किसके लिए है? और सिर्फ ये नहीं कहती मैं तलाश करना चाहती हूं, ये नहीं कहती मैं उसे साथ ले जाना चाहती हूं। वो कहेगा मैं किन्ने ने आज कितने हैं जो इधर ही छोड़ जाते हैं यीशु, बाहर जाके फिर शराबें पी रहे होते हैं चर्चिस के बाहर। यहां की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के चर्चिस को सुना रहा हूं, पूरी दुनिया के खादमों को सुना रहा हूं। बहुत सारे लोग कलाम के खादम नहीं है, खुदा ने उन्हें बुलाया ही नहीं है। मैं दुखी होता हूं जब मैं देखता हूं कलाम उन्हें सुनाना नहीं आता है। एक्टिंग्स कभी स्लेनिंग कर करके लोगों को मुतासर कर रहे होते हैं, कभी किसी तरह मुतासर कर रहे होते हैं। स्लेनिंग के मुतल्लिक बताऊंगा जब पालूस की जिंदगी को बताऊंगा। स्लेन हुआ पालूस, एक बार घोड़े से गिरा, इसके बाद जिंदगी बदल गई। रोज रोज उन्होंने डेक दे रहे ने, अगे बुला के रोज उन्होंने डेक देने। रोज जिन्नी देर उन्होंने हड्डियां नहीं टुटणगियां उन्नी देर नहीं छड्डण लगे उन्होंने, किते उन्होंने पासे तोड़नगे फिर छड्डणगे। उन्होंने रोज बुला के, आप उनकी वीडियोस देख ले, वही चंद औरतें गिरोह है, वो रोज ही स्लेन होते हैं, रोज ही फिर उंज दे उंजी, फिर बीमार दे बीमारी। ये कैसी स्लेनिंग है? फालूस स्लेन हुआ, इसके बाद जिंदगी बदल गई। स्लेन हो बंदा, उसकी जिंदगी बदल जाए। हालेलुया। तमाशे ड्रामे करके लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, झूठी नबूवतें करते हैं लोगों के मतलब। दे आर नॉट फॉलोअर्स, वो मसीह के पैरोकार नहीं है, वो दौलत के पैरोकार है। उनका खुदा मसीह नहीं है, दौलत है। क्योंकि वो दौलत कमाने के लिए हर बुरा तरीका, हर गंदा तरीका, हर तरीका जो खुदा के कलाम के खिलाफ है वो इस्तेमाल करते हैं। These all things are sin। ये नाजायज तरीके जिन पर मुल्कों ने कानून बनाए और पाबंदियां लगाई और उनके जुर्मों की सजा है। गैम्बलिंग की सजा है, जुआ खेलने की, नाजायज क्या उसको कहते हैं, उर्दू का मुनासिब लफ्ज ढूंढ रहा हूं, नाजायज फरोश, नशा की लानत की चीजें बेचने वाले, वो इस पर कानून बने हुए हैं। अगर कोई इस तरह के काम करता है वो मसीह की सलीब, यीशु मसीह का इनकार करता है। क्योंकि उसका खुदा कौन हो गया? दौलत। दौलत कमाए, जायज तरीकों से खुदा से मांगे। आमीन। और इसीलिए कलाम में लिखा, खुदा को आजमा के देख, पूरी दया की जखीरा खाना में ला, वो आसमान की खिड़कियां खोल कर तुझ पर बरकत बरसाता है कि नहीं। हालेलुया। खुदा दे कलाम नहीं मानते, दया खा जाते ने। ढूंढ किसको रहे हैं? दौलत को, यीशु को नहीं ढूंढ रहे। यह औरत अमीर थी, आपने रुपए पैसे से मसीह की खिदमत करती है, उसकी सलीब के नीचे खड़ी है और जी उठे मसीह का इसको दीदार हासिल हो जाता है। कितनी खुश नसीब है। हालेलुया। ऐसे शागिर्द बने, ऐसी शागिर्दा बने, सीखें इसकी जिंदगी से। और इसने क्या कहा? इसने कहा मैं किसको ढूंढती हूं? यीशु को ढूंढती हूं। और उसके कहां ले जाना चाहती हूं? साथ। कहां ले जाना चाहती हूं जी? आज बड़े सारे जे गिरजा चाहते ने, they come in the churches to attend the church, they attend the church then go back without Jesus। वो यीशु के बगैर चर्च से चले जाते हैं, यीशु ने इत्थे ही छड़ जाते हैं चर्च। क्योंकि जब चर्च से जाते हैं उनकी जिंदगियों से यीशु नजर नहीं आता, ना उनकी गुफ्तगू से, ना किसी और तरह से। मैं साधु सुंदर सिंह की अक्सर
बात बताया करता हूँ। वो इंग्लैंड गया, बड़ी मुश्किल से अपने बाप से उसने वीज़ा लिया और उसने कहा मैं इंग्लैंड में गोरियां नूं वेखावां जरा, मेरे भैन भरा मसीह दे पैरोकार किंजदे ने। वो एक चर्च बढ़ गया, अगे बैठा, उन्होंने कहा तो साड़ी जगह है, पीछे हो जाओ, ए बेंच साड़ी फैमिली ने, पिछले बेंच पर, पिछले आखिरी बेंच पर भी गया। वहाँ से मैंने कहा भाई आखिरी बेंच हमारा है, हम सबसे आखिर आते हैं, यहाँ पर ही बैठते हैं। आज भी बड़े आखिर में आने वाले हैं, जगह भी मखसूस की होती है। कुछ आखिर चाहते ने अगे आके बहना चाहते हैं, भाई आखिर में आए हैं तो फिर पीछे बैठ जाएं। वो सारी इबादत को डिस्टर्ब करते हैं। वो भी ऐसे ही थे, वो आके बैठ गए, आखिरी बेंच से उठाया, कहा उठ, ये तो मेरे ख़ानदानी बेंच है। साधु बाहर बैठ गया, जाकर रोने लगा बाहर, चर्च के बाहर वहाँ बैठ गया और रोने लगा। वहाँ एक शख्स आया, उसका भाई क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा इन्होंने मुझे, मैं इतनी मुश्किल से टिकट लेकर आया हूँ इनको देखने, अपने मसीह बहन भाइयों को। 15 साल की उम्र में उसने अपना सिख धर्म छोड़ा और यीशु मसीह को कबूल किया और मसीह बहन भाइयों से मिलने आया, देखने आया। इन्होंने मुझे चर्च से बाहर निकाल दिया। जोर जोर से रो। शख्स ने उसके हजार पे हाथ रखा, ना रो, कोई बात नहीं, मैं खुदा यीशु मसीह हूं, इन्होंने तो मुझे निकाल दिया है, तू किदा बेचारा है। लग्जरीज ने, स्टेटस ने, स्टैंडर्ड ने मसीह को जिंदगियों से निकाल दिया। कहा ना रो, मैं मसीह हूं। जो ही उसने आंखें उठाई, मसीह चला गया। कहा मैं बाहर खलोता था जिदे अंदर नारे मारते पे ने, हालेलुया यीशु इत्थे है, इत्थे है, मैनू भी बाहर कढ़िया दा। जिंदगियों में मैं नहीं हूं। यह सच्चा वाक़या है, साधु ने लिखा किताब में। आज जिंदगियों में यीशु कहीं नजर नहीं आता। चर्चिज में लोग आते हैं, चर्चिज अटेंड करते हैं, लेकिन यीशु को साथ नहीं लेकर जाते। दुनिया को यीशु नजर नहीं आता उनकी जिंदगी से। उनकी जिंदगी में और बहुत कुछ नजर आता है। मैं कभी कभी कहता हूं उनके, कभी आप स्टेटस खोल के देखें, वो टिकटॉक और दूसरे तीसरे सोशल मीडिया के, फिर आपको पता चल जाएगा ये चर्चों की लाके गए ने, यीशु को यहीं छोड़ जाते हैं। फिर वही बुरी जिंदगियां, गाने गाने वाली, हसद वाली, बुग़्ज़ वाली, लड़ाइयों वाली, चुगलियों वाली जिंदगियां। यीशु मसीह ने बड़ा आम सवाल किया, उसने बड़ा आम जवाब दिया, मैं किसको अंदर लेकर जाना चाहती हूं? यीशु को। किसको? आज ये चैलेंज मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप यीशु से जब मिलने आए हैं, यीशु की इबादत करने अपना टाइम निकाल कर भी, तो वापस किसको लेकर जाएंगे? तब्दील शुदा जिंदगी। अगर इब्लीस ने आपको झगड़ालू, लड़ाकू बनाया, झगड़ालू बनाया, तो तौबा करें। अगर इब्लीस आपको पैसे के पीछे भगा रहा है, तौबा करें। और फिर ऐसे बन जाते हैं, वो पैसा कमाते हैं, खुदा के लिए कभी नहीं देते, ना वक्त ना रुपया पैसा उनका। ये शागिर्दा सिखाती है, इसने अपना वक्त भी दिया, अपना रुपया पैसा भी दिया, अपनी जिंदगी उसके नाम पर लगा दी। और मैं आखिरी बात आपको बताऊं, जब मैं बता रहा हूं, इसका आखिरी हिस्सा यह है, ये पहली मसीह की गवाह औरत बनी। हालेलुया। यीशु ने इसको कहा, जाकर मेरे भाइयों को बता, और कि मैं जो है वो जी उठाऊं। और लिखा, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। आमीन। आगे दूसरा कलमा यीशु मसीह का, वो मैं अगले संडे बयान करूंगा। आमीन। जी उठने के बाद दूसरा कलमा यीशु मसीह ने इस औरत से क्या कहा। लेकिन आज मेरे और आपके लिए चैलेंज है, इसने यीशु को पहचान लिया, इसकी जिंदगी में यीशु रहा जब तक जिंदा रही। और हिस्ट्री कहती है इसने फिर शादी नहीं की, ये यीशु की गवाह बनकर फिरती रही, यीशु की गवाही देती रही। इतनी असीम जिंदगी इसने गुजारी। बाइबल मुकद्दस में इसको लिखा गया किस तरह ये बदरुओं से भरी हुई औरत किस तरह मसीह की गवाह बन गई। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी कैसी है, ये मैं चैलेंज आपके लिए छोड़ता हूं। आप किसको ढूंढ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा तू किसको ढूंढ रही है, क्यों रोती है? अगर आप दुखी हैं
तो आपके लिए यीशु के तसल्ली का पैगाम है, ना रो, मैं तेरे साथ हूँ। और मत्ती की इंजील आखिरी बाब में कहा, मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तेरे गम उसने सलीब पर उठा लिया है, तेरे दुख सलीब पर, तेरी तकलीफें सलीब पर, तेरी गुर्बत, तेरी परेशानी, तेरी मुश्किल से वो वाकिफ है। और एक दिन तुझे तसल्ली देने वाला खुदा बरकतों से मामूर कर देगा। उस पर यकीन रख, वो आंसू पूछ देने की कुदरत रखता है। लेकिन सवाल यह है, तू किसको तलाश कर रही है, किसको तलाश कर रहा है? क्या यीशु तेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखता है? नहीं तो आइए आज अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाइए। इससे पहले हम शायरबानी में शरीक हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इकरार करना शुरू करें, अपनी स्टेटमेंट अपने मुंह से जारी करें, अपने खुदावंद के आगे इकरार करें और खुदावंद से कहें, मैं कमजोर थी, दुआ करने में कमजोर रही हूं, कलाम पढ़ने में कमजोर रही हूं। याद रखें, जो दुआ करने में जोरावर है, कलाम पढ़ने में जोरावर है, उन पर कभी जादू नहीं चल सकता, कोई लानतें उन पर असर नहीं करेंगी। लिखा, जो लानत तुझ पर की जाएगी वो पलट कर वापस जाएगी। आपकी जिंदगियां कैसी हैं? आज भी बहुत सारे लोग चर्चेज में से लोगों को निकालने वाले हैं, लाने वाले नहीं हैं। अपने बिहेवियर से, अपने जिंदगी से लोगों को कबूल करें, बर्दाश्त करें। मैं एक दिन एक फैमिली में था, मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हम चर्च में थे, जिस चेयर पर हम थे हमारा पर्स था, और दूसरी किसी बहन ने हमारा पर्स उठाकर पीछे फेंका और उसको उस जगह पर बैठ गई। क्या हम जगह पर चर्च में कब्जा करने के लिए या यीशु को जलाल देने के लिए? बात तो यह है, कोई बैठ जाए हम खड़े रहें। गवाही ये है, गवाही ये है कि हम बर्दाश्त करें, यीशु जलाल पाए। गवाही ये है कि हम तब्दील शुदा, हमारी जिंदगियों में से यीशु की मोहब्बत, यीशु का तरस नजर आए। गवाही ये है, लोग कहें यीशु इनमें रहता है। हमारे किरदार, हमारी गुफ्तगू को देखकर यीशु इनमें रहता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।